गुड आफ्टरनून एवरीवन। एनिमेशन नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम का, जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। और अभी तक जितने भी टॉपिक थे हम लोगों ने वो वर्चुअल मोड में पढ़ा था, यानी कि दूसरे बोर्ड में पढ़ा था, और जिसमें मैं सामने नहीं थी। लेकिन अब जितने भी टॉपिक आएंगे उसमें मैं सामने से पढ़ाऊंगी आपको। और आपके नर्वस सिस्टम, इसके बाद आपका फार्मा स्टार्ट होगा। जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे इसी बोर्ड पे होंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की, कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो ये सिंपल है कि किसी भी नर्व रूट पे, स्पाइनल कॉर्ड है, अगर ये मान लीजिए आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे ये जो भी नर्व रूट है, यहाँ पे कहीं पे भी अगर इंजरी हो जाए, यानी कि अगर मान लीजिए हल्का सा कट भी लग जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बोलेंगे। तो क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी, इंजरी इन नर्व रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के नर्व रूट पे इंजरी हो जाना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बोलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके कॉज क्या क्या होंगे, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। कॉजेस आपके हो सकते हैं जैसे आप ऊंचाई से अगर गिर गए, फॉल फ्रॉम हाइट। दूसरा कॉज हो सकता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है। तीसरा हो सकता है अगर आपको ब्लड इंजरी हो जाए। चौथा हो सकता है स्टैप इंजरी हो जाए, अगर मान लीजिए कोई अचानक से चीज आपके आगे चुभ जाए तो ये सारे क्या हो सकते हैं, इसके कॉज हो सकते हैं। अब आगे हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। लेकिन टाइप्स को जानने से पहले हम लोग एक चीज़ जान लेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में, कि किस पोर्शन में अगर इंजरी होती है तो हमारे कौन से साइड को क्या चीज़ अफेक्ट करते हैं, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है और ये आपका एरिया है यहाँ पे। और ये आपका लेफ्ट और राइट डिवाइड हो गया, ये आपकी राइट साइड है और ये आपकी क्या है, लेफ्ट साइड है। ये स्पाइनल कॉर्ड की राइट साइड है और ये स्पाइनल कॉर्ड की क्या है, लेफ्ट साइड है। तो अब बात कर लेते हैं जो आपका ये पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, आपका पोस्टीरियर है, और ये पोर्शन आपका क्या है, एंटीरियर है। सेम चीज, ये पोस्टीरियर और ये क्या है आपका एंटीरियर है। तो हम लोगों ने जब, आप लोगों ने पहली क्लासेस देखी होंगी, तो हम लोगों ने जब इसकी एनाटॉमी पढ़ी थी तो हम लोगों ने क्या जाना था कि जो पोस्टीरियर साइड है, यानी कि ये जो पोस्टीरियर साइड है वो क्या करेगा, आपका सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्या करेगा, आपका सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करेगा। और आपका जो एंटीरियर साइड है वो क्या करेगा, आपका मोटर फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ये चीज हम लोगों ने एनाटॉमी में पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था कि ऐसा होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जब इंजरी होती है हमारे लेफ्ट साइड में, यानी कि मान लीजिए इधर आपकी इंजरी हो गई, तो आपके कौन कौन से फंक्शन लॉस हो जाएंगे। और या फिर आपकी इंजरी हो गई राइट साइड में, तो आपके कौन कौन से फंक्शन क्या होंगे, लॉस होंगे। हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका एक फॉर्मूला है, उससे याद करिएगा, टीवीएस, और एक फॉर्मूला है आपका पी टी ओ। ये दो फॉर्मूले हैं आपके, इनसे आप याद रखिएगा कि किस जगह क्या फंक्शन आपका इफेक्ट करेगा, तो अपोजिट साइड की चीजें होंगी, और कब आपका फंक्शन इफेक्ट करेगा तो लेफ्ट साइड की, सेम साइड की चीजें होंगी। तो जैसे आपका टी फॉर टच, वी फॉर वाइब्रेशन,
अगर आपकी मान लीजिए इंजरी लेफ्ट साइड में हुई, यहाँ पे आपकी इंजरी हो गई लेफ्ट साइड में, तो आपका जो टच है और वाइब्रेशन का जो सेंस है वो क्या होगा, आपका सेम साइड होगा, यानी कि वो लेफ्ट की साइड होगा। ये आपका क्या हो गया, सेम साइड। और आपका जो पेन रिसेप्टर है और टेम्परेचर है वो क्या होगा, अपोजिट साइड होगा। ये क्या होगा, आपका अपोजिट साइड होगा। तो ये चीज जान लीजिएगा कि अगर मान लीजिए आपके पेन, अगर लेफ्ट एरिया में आपकी इंजरी हुई है, यानी कि यहाँ पे अगर आपकी इंजरी हुई है तो पेन आपको कहाँ होगा, राइट साइड पे होगा। और अगर आपकी मान लीजिए इंजरी हुई है राइट एरिया में तो पेन आपको कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा। ये चीज आपको जाननी थी। आगे हम लोग टाइप्स पढ़े उसके पहले कि कहाँ पे किस जगह किधर इंजरी होती है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स के बारे में कि इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो आपका जो पहला टाइप है वो है आपका कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये आपका पहला टाइप है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके बॉडी के, यानी कि आपकी जहाँ पे इंजरी होती है, जैसे कि आपका स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी जिधर भी इंजरी हो गई, मान लीजिए यहाँ पे आपकी इंजरी हो गई, तो उसके नीचे के क्या होंगे, सारे फंक्शंस आपके लॉस हो जाएंगे। जहाँ पे भी बॉडी में इंजरी होती है स्पाइनल कॉर्ड में, उसके नीचे के क्या होंगे, सारे फंक्शंस आपके लॉस हो जाएंगे। ये आपका क्या होगा, कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का एक टाइप है, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का टाइप है। तो इसमें आप लिख लीजिएगा, ऑल फंक्शन लॉस बिलो द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में आपके जितने भी नीचे के फंक्शंस हैं वो क्या होंगे, लॉस हो जाएंगे। इसको हम लोग ट्रांससेक्शनल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी बोलते हैं। ये बात हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के एक टाइप की। दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं। दूसरा टाइप है हमारा एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम या फिर पार्शियल, नहीं, दूसरा टाइप हमारा है पार्शियल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसके 4 टाइप हैं और वो चारों टाइप आप लोग देख लीजिएगा। पहला है आपका एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम, दूसरा है आपका पोस्टीरियर स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम, तीसरा है आपका सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम और चौथा है आपका हेमिसेक्शनल कॉर्ड सिंड्रोम। ये आपके 4 टाइप हैं स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम के। तो इसमें बात कर लेते हैं हम लोग
जब आपके एंटीरियर पार्ट में स्पाइनल कॉर्ड के आपके एंटीरियर पार्ट में इंजरी हो जाती है, तो हम लोगों ने आपके एनाटॉमी में पढ़ा था कि ये एंटीरियर पार्ट क्या करता है, मोटर फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी मोटर फंक्शंस हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। मोटर फंक्शन क्या होंगे आपके, लॉस हो जाएंगे, और आपके जो सेंसरी फंक्शन है वो क्या होंगे, नॉर्मल रहेंगे। ये बात हो गई आपके एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम की। दूसरी बात कर लेते हैं पोस्टीरियर स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम की। इसमें क्या होता है, आपका सेंसरी फंक्शन लॉस हो जाता है, और आपका जो मोटर फंक्शंस है वो क्या होंगे, नॉर्मल रहेंगे। और एक है आपका सेंट्रल, ये दोनों डैमेज कर सकता है। सेंसरी भी और मोटर भी, ये दोनों डैमेज कर सकता है। और आपका एक है हेमीसेक्शनल, इसमें क्या होता है, आपके सेम साइड में क्या होता है, सेम साइड मोटर फंक्शन लॉस करता है, जैसे कि ये आपका क्या करता है, सेम साइड के मोटर फंक्शंस को लॉस करता है, और अपोजिट साइड के सेंसेशन को लॉस करता है। तो ये आपके क्या हो गए, चारों टाइप हो गए पार्शियल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के। अब बात कर लेते हैं साइट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की। कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ये इजी टॉपिक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इनकी साइट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल की। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सर्वाइकल की। अब इसमें C5, C6, C7 जो होती है वो मोस्ट कॉमन होती है। C5, C6 और C7 जो है वो क्या है, आपकी मोस्ट कॉमन है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, अपर एक्सट्रीमिटीज में फंक्शंस लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अगर इसमें मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो अपर एक्सट्रीमिटी में क्या होंगे, फंक्शंस लॉस हो जाएंगे। ये बात हो गई आपकी किसकी, सर्वाइकल की। C5, C6 और C7 की बात होगी, जो कि मोस्ट कॉमन इंजरी होती है। अगर इसमें प्रॉब्लम आई, इंजरी हुई, तो अपर एक्सट्रीमिटीज के फंक्शंस क्या होंगे, लॉस, मतलब लॉस होंगे, प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी। और जो मोस्ट डेंजरस होती है वो आपकी कौन सी होती है, मोस्ट डेंजरस जो है वो कौन सी है, C2, C3 और C4। ये क्यों डेंजरस होती है, क्योंकि ये सप्लाई किसको करती है, डायफ्राम को। तो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर, इसीलिए क्या है, ये मोस्ट डेंजरस है। ये इसीलिए मोस्ट डेंजरस है क्योंकि ये क्या करती है, सप्लाई करती है C3, C2, C3, C4 क्या करती है, सप्लाई करती है डायफ्राम को। इसीलिए ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी फेलियर कॉज कर देता है। अगर इसमें इंजरी आती है, सिर्फ इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, मोस्ट डेंजरस इंजरी बोली जाती है स्पाइनल कॉर्ड की। तो ये हो गई बात हमारे सर्वाइकल लेवल की। अब बात कर लेते हैं थोरेसिक लेवल की।
T12 आपका क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का थोरेसिक लेवल पे। अगर T6 के अबव होती है तो क्या होती है, वो ऑटोनॉमिक डिस्लेक्सिया कहलाता है। अबव T6 लेवल होता है तो वो क्या कहलाएगा, ऑटोनॉमिक डिस्लेक्सिया कहलाएगा। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारे इस थोरेसिक लेवल की। और T1 से L4 में अगर आपकी इंजरी आ गई तो पैरालिसिस हो जाएगा आपके लोअर एक्सट्रीमिटी में। इसी थोरेसिक में अगर आपके मार्कर चेंज करके लिख देते हैं, T4 से T1 से अगर आपके T1 से L4 तक इंजरी होती है तो पैरालिसिस हो सकता है कहाँ पे, लोअर एक्सट्रीमिटीज पे। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारे थोरेसिक लेवल की। अब बात कर लेते हैं लंबर लेवल की। तो लंबर लेवल में जो मोस्ट कॉमन है आपका वो क्या है, L1 है। इसमें आपका जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है, L1 है। और फोर्थ हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट सैक्रल लेवल की। इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सी है आपकी, S2 और S3 आपकी क्या है, मोस्ट कॉमन है। इसमें अगर आपकी इंजरी होती है तो प्रॉब्लम होता है आपको किसमें, यूरिनरी फंक्शन में। यूरिनरी फंक्शन में प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि बोअल और ब्लैडर मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे अगर S2 के ऊपर इंजरी होती है, अगर क्या होता है S2 के ऊपर इंजरी होती है तो क्या प्रॉब्लम आती है, आपका इरेक्शन तो होता है, मेल्स में बात करते हैं, मेल्स की बात है ये कि इरेक्शन होता है बट नो इजैकुलेशन, इजैकुलेशन नहीं हो पाता है। ये मेल्स में अगर S2 लेवल पे इंजरी हो जाती है, S2 के ऊपर इंजरी हो जाती है तो क्या होता है, इरेक्शन होता है पर इजैकुलेशन नहीं हो पाता है। और अगर आपके S2 और S3 के बीच में होती है तो ना तो आपका इरेक्शन होता है और ना ही आपका क्या होता है, इजैकुलेशन होता है। तो ये आपकी क्या हो गई, साइट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में बात हो गई कि आपकी कौन कौन सी साइट्स इन्वॉल्व होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस की, इसका क्या डायग्नोसिस है। तो इसका सिंपल सा एक ही डायग्नोसिस है जो कि कंफर्मेटरी है, वो है आपका सीटी स्कैन और MRI। यही आपका कंफर्मेटरी है, बाकी हिस्ट्री करेक्शन वगैरह आप करते रहेंगे। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर सस्पेक्टेड है तो सबसे पहले आपको सीटी स्कैन और MRI कराना है, ये आपका मस्ट है। अब बात कर लेते हैं हम लोग ट्रीटमेंट की या फिर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। आई होप क्लास आपको ऐसे पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि उसमें आपको कोई सिर्फ खाली एक बोर्ड ही पढ़ा रहा होता है, कोई टीचर प्रेजेंट नहीं होता है। और टीचर प्रेजेंट है तो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, और ये टॉपिक भी आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आपको अच्छा लग रहा होगा। अब इसके मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग, इसका क्या मैनेजमेंट है। तो सबसे
सबसे पहले तो आपको न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करनी होगी टाइम की। मेंटेन न्यूट्रल पोजीशन। कोई भी अगर कोई भी पेशेंट आपका सस्पेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, तो आपको सबसे पहले उसको मूवमेंट नहीं कराना है, क्योंकि अगर आप मूवमेंट कराएंगे तो क्या होगी, वो कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी। इसीलिए आपको क्या करना है, उसको एक स्ट्रेट आपको पोजीशन मेंटेन करनी है, कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, एक न्यूट्रल पोजीशन आपको मेंटेन करनी है। ये आपकी प्रायोरिटी भी होना चाहिए, देयर शुड बी नो मूवमेंट इन अ क्लाइंट, और ये आपका क्या है, प्रायोरिटी का है। दूसरा आपका फ्लेक्शन को अवॉइड करना है, आपको अवॉइड क्या करना है, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन नहीं होने देना है, क्योंकि अगर फ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, वो कंडीशन आपकी वर्स्ट हो जाएगी। और फिर तीसरा काम आपका क्या है, मेंटेन करना है एयरवे को। ABCD मैनर में, यानी कि आपका A से एयरवे, B से ब्रीथिंग, C से सर्कुलेशन और D से डिसेबिलिटी, ये आपको मेंटेन करना है इसमें। चौथा आपका क्या होगा, चौथा आपका होगा आपको लॉग रोल टेक्निक यूज करनी है। लॉग रोल टेक्निक क्या होती है, आपको इमेज के थ्रू दिखा देते हैं, और इसमें 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं, और ये तब यूज करी जाती है जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट होता है। तो आपको लॉग रोल टेक्निक दिखा देते हैं क्या होती है इमेज के थ्रू। वैसे आप लोग खुद भी गूगल कर सकते हैं, लेकिन आप इसके थ्रू देख सकते हैं। ये है आपकी लॉग रोल टेक्निक। इसमें क्या होता है, 4 लोग मिलके एक पेशेंट को रोल मेथड से शिफ्ट करते हैं किसी भी साइड से, स्ट्रेचर के ऊपर या फिर उसके बेड के ऊपर। यही आपकी क्या होती है, लॉग रोल टेक्निक होती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं और इमोबिलाइजेशन के लिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम इमोबिलाइजेशन रखना है आपको, तो इसके लिए 2 डिवाइस यूज होते हैं। एक आपका हो गया हेलोवेस डिवाइस, और दूसरा आपका हो गया ग्रेटर वेल्टॉन्ग। ये आपकी सर्वाइकल के लिए होता है, अगर आपको सर्वाइकल फिक्स करना है, और ये आपका क्या होता है, स्पाइन के लिए होता है। ये 2 डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, इनकी भी आप इमेज देख सकते हैं। ये आपका हेलोवेस डिवाइस है, ये सर्वाइकल के लिए होता है, और ये आपका है ग्रेटर वेल्टॉन्ग, ये आपका स्पाइन के लिए होता है, फिक्स करने के लिए, ताकि आपका लॉन्ग टर्म का इमोबिलाइजेशन बना रहे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, इनकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ट्रीटमेंट की बात होगी, अब हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, उसके बाद क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपका न्यूरोलॉजिकल शॉक होता है, ये कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है आपका स्पाइनल शॉक होता है, ये आपका परमानेंट होता है, ये आपका टेम्परेरी होता है 48 आवर्स के लिए। ये आपके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें क्या होता है, आपका न्यूरोलॉजिकल शॉक में क्या होता है, आपका ये परमानेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के, और इस क्योंकि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती है, डायलेट हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, आपका ब्लड वेसल्स क्या होती है, डायलेट हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, आपके हाइपोटेंशन
और ब्रेडिकार्डिया होता है। ये आपका न्यूरोलॉजिकल शॉक है। और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या होता है, ये सिर्फ 48 आवर्स के लिए प्रेजेंट होता है। इसमें कुछ मोटर और कुछ सेंसरी फंक्शन लॉस हो जाते हैं, सम मोटर एंड सम सेंसरी फंक्शन लॉस। ये आपका स्पाइनल शॉक का है। और आपका जो न्यूरोलॉजिकल ये क्या होता है, और एक आपका होता है तीसरा सबसे मोस्ट होता है, वो है आपका ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ये मोस्ट डेंजरस है। और ये क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी होती है। इसमें आपका हाइपरटेंशन होता है और आपका टेकिकार्डिया होता है। ये आपका जब आपका स्पाइनल शॉक रिजॉल्व हो जाता है उसके बाद होता है। अगर आपकी T6 लेवल के ऊपर इंजरी लगती है तो क्या होता है, ये अपीयर हो जाता है। क्लियर। अब इसके जो साइन और सिम्टम्स हैं वो क्या क्या है वो लिख लीजिएगा। इसके साइन और सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया और आपका पैरालिसिस है और आपका डायलेशन ऑफ प्यूपिल है और एक्सेसिव स्वेटिंग। ये आपका साइन और सिम्टम्स है। और अगर हम लोग इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट इसका कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जैसे जैसे सिम्टम्स आएंगे वैसे वैसे आपको ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये आपकी क्लास के बारे में पूरी जानकारी है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा था इसीलिए आज सिर्फ इसी टॉपिक को रखेंगे। कल हम लोग पार्किंसंस पढ़ेंगे और आपका सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, 2 टॉपिक पढ़ के न्यूरो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसी बोर्ड से हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच।